आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, जो कि सोने पे सुहागा साबित होने वाला ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। भारतीय इतिहास के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में रहेंगे, और वो भी देसी स्टाइल में रहेंगे और 100% एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, अदरवाइज 1% भी छूट गया तो समझ लो आपका 1 नंबर चला जाएगा। अगर 1 नंबर भी छूट गया तो 1 नंबर जो आपका चला जाएगा। तो वीडियो ध्यान से देखना, पूरी ट्रिक प्लस एक्सप्लेशन प्लस शायरी के साथ मज़ेदार ऐसी ट्रिक बता देंगे आपको। अगर एग्जाम में ऑप्शन याद नहीं आएगा तो आपको क्या याद आएगा? तो आपको याद आ जाएगी शायरी, याद आ जाएगी। क्या याद आ जाएगी? शायरी याद आ जाएगी, और शायरी से ही आप इस उत्तर को ठीक कर देंगे। ये मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। 100% आप राइट आंसर करके आओगे एग्जाम के अंदर। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है नगर कौन सा था? सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर पूछा जाता है तो वो कौन सा था बेटा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा या लोथल? इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है तो जल्दी कमेंट करके बताओ। तो इसका सही उत्तर रहेगा, वो रहेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सही उत्तर है। इसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला भी बोला जाता है। और हड़प्पा जो है, हड़प्पा भी प्रमुख नगर है। हड़प्पा जो सभ्यता आपने सुना होगा, हड़प्पा भी एक प्रमुख नगर था। क्या था? एक प्रमुख नगर था हड़प्पा। पर मोहनजोदड़ो आकार में जो है बहुत बड़ा होता था। मोहनजोदड़ो आकार में बड़ा था, हड़प्पा इससे छोटा था। धोलावीरा क्या है? ये जो धोलावीरा है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये गुजरात में स्थित है, प्रसिद्ध जल प्रबंधन प्रणाली के लिए। किसके लिए? ये गुजरात में है। और लोथल जो है ये कोई नगर जो ये है एक क्या था? ये एक बंदरगाह नगर था। क्या था? बंदरगाह नगर था लोथल। तो इतिहास की गलियों में आती है ये पुकार, मोहनजोदड़ो था सबसे बड़ा नगर, उस दौर का एक उपहार है। उस दौर का एक उपहार है। आप इसको कैसे याद करेंगे? इतिहास की गलियों से आती है ये पुकार, मोहनजोदड़ो था सबसे बड़ा नगर और उस दौर का एक उपहार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो कौन सा रहेगा? बौद्ध धर्म की स्थापना जो है किसने की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना मैंने आपको कल भी बताया था। बौद्ध धर्म नाम से ही आपको पता चल रहा है, गौतम बुद्ध आ जाएगा। महावीर कौन थे? ये मैंने कल भी बताया था आपको, 24वें तीर्थंकर थे। और गौतम बुद्ध है इसका सही उत्तर आ जाएगा, जिसने 4 आर्य सत्य दिए थे। गौतम बुद्ध ने क्या किए थे? 4 आर्य सत्य दिए थे। क्या दिए थे इन्होंने? 4 आर्य सत्य दिए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अशोक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक कौन थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे वो कौन थे? अशोक थे। अगर हम कनिष्क की बात करें तो ये कनिष्क कौन थे? कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कनिष्क ने क्या किया था? कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया नहीं था, बल्कि वो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। क्या दिया था? कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तो इसको कैसे याद करेंगे? ज्ञान का दीपक जलाया बुद्ध ने संसार में, ज्ञान का दीपक जलाया बुद्ध ने संसार में, दुख से मुक्ति का दिखाया सच्चा मार्ग, दुख से मुक्ति का दिखाया सच्चा मार्ग अपार। ये बौद्ध धर्म की जो है स्थापना की थी किसने? गौतम बुद्ध ने। महाजनपद कितने थे? अगर महाजनपद के बारे में बात किया जाता है तो 16 महाजनपद थे। क्या थे? 16 महाजनपद थे। और वैदिक काल में 10 जनजातियां थी। क्या थी? 10 जनजातियां थी और 16 महाजनपद थे। क्या थे? 16 महाजनपद थे। भारत की प्राचीन पहचान थी, हर जनपद में बसी थी सभ्यता की जान। हर जनपद में बसी थी सभ्यता की जान। तो अगर पूछा जाए महाजनपद कितने थे तो 16 आपका सही उत्तर आ जाएगा। सिकंदर महान भारत कब आया था? सिकंदर के बारे में अगर पूछा जाता है तो सिकंदर जो है वो भारत में कब आया था? सिकंदर जो आया था वो 326 ईसा पूर्व में आया था। कब आया था? 326 ईसा पूर्व में आया था। सिकंदर पोरस जो है इसी समय पर भिड़ा था। इसी समय पर क्या किया था? इसका युद्ध चला था। साथ ही 250 ईसा पूर्व क्या है? 250 ईसा पूर्व ये अशोक का काल था। मैंने कल भी बताया था आपको, ये जो है 250 ईसा पूर्व अशोक का काल था। कौन सा काल था? अशोक का काल था। और 180 ईसा पूर्व में यूनानी आक्रमण भारत में हो रहे थे। क्या हो रहे थे? 180 ईसा पूर्व में यूनानी जो है भारत पर आक्रमण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यूनानी भारत पर आक्रमण कर रहे थे। 100 ईसा पूर्व जो है सिकंदर की मृत्यु 100 ईसा पूर्व से पहले ही हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु कब हो गई थी? सिकंदर की मृत्यु जो हो गई थी वो 100 ईसा पूर्व से पहले ही सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो सिकंदर महान भारत कब आया था? 326 ईसा पूर्व जो है सिकंदर महान भारत आया था। सिकंदर आया था भारत में जंग के लिए, सिकंदर आया था भारत में जंग के लिए, मगर इतिहास याद करता है पोरस के लिए, मगर इतिहास याद करता है पोरस के लिए। सिकंदर जंग में आया था भारत में और मगर इतिहास याद करता है पोरस के लिए।
अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ये मैंने कल भी बताया था आपको, कलिंग युद्ध जो है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। पाटलिपुत्र युद्ध जो है ये कोई अशोक से नहीं जुड़ा, बल्कि पाटलिपुत्र है ये क्या थी, एक राजधानी थी। और जो कलिंग युद्ध है ये सही उत्तर आ जाता है बेटा। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। क्या क्या था? कलिंग युद्ध जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग की धरती पर रक्त की धारा बह गई, अशोक का दिल बदला, करुणा की गंगा बह गई। अशोक की क्या बोला? कलिंग की धरती पर रक्त की धारा बह गई, अशोक का दिल बदला, करुणा की गंगा बह गई। क्या बह गई? करुणा की गंगा बह गई कलिंग की धरती पर जब रक्त की धारा बही थी उस टाइम पर। अगला क्वेश्चन आता है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? बेटा अगर पूछा जाता है गुप्त वंश का संस्थापक, बार बार आ रहा है, गुप्त वंश का जो संस्थापक वो कौन थे? वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं वो कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे। फवान किसके शासनकाल में भारत आया था? अगर पूछा जाए आपसे फवान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? फवान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फवान जो है भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना जो की थी, किसने? कुमारगुप्त ने गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन से थे ये कौन से थे? ये गुप्त वंश के थे। कुमारगुप्त ये गुप्त वंश के थे। कौन से थे? गुप्त वंश के थे। अशोक की बात की जाए तो अशोक जो है इन्होंने स्तूप और विहार बनवाए थे। क्या बनवाए थे? इन्होंने स्तूप बनवाए थे। हर्ष की बात करें, हर्ष क्या है? खुशी है। उन्होंने नालंदा का विस्तार किया था। बस उन्होंने क्या किया था? नालंदा का विस्तार किया था। और समुद्रगुप्त को आप सभी को पता है भारत का नेपोलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन। अगला मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा है ये क्वेश्चन, कल भी करवाया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार व्यवस्था की शुरुआत की थी? अगर अलाउद्दीन खिलजी से पूछा जाए तो इन्होंने किस बाजार व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो आप सभी को पता है इन्होंने मूल्य को नियंत्रण करने के लिए जो है इन्होंने मूल्य नियंत्रण जो व्यवस्था की शुरुआत की थी। किसकी की थी? मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का नाम से ही पता चल रहा है, तुगलक के नाम से ही पता चल रहा है, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है क्या किया था? तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक जो है किसका था? तुगलक वंश का संस्थापक था। मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में किसने हराया था? अगर 1191 में पूछा जाता है तो किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। ये जो तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन के युद्ध में प्रथम युद्ध में जो है किसने हराया था मोहम्मद गोरी को? पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गोरी को हराया था। किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? नाम से ही पता चल रहा है 9 रत्न थे। कितने थे? 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। शिवाजी ने अष्टप्रधान किसको कहा है? अगर बात की जाए शिवाजी ने अष्टप्रधान किसको कहा है? ये प्रशासनिक परिषद को कहा है। किसको कहा है? प्रशासनिक परिषद को अष्टप्रधान कहा है। औरंगजेब की समाधि कहाँ पर है? औरंगजेब की समाधि अगर पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? औरंगजेब की जो समाधि है वो औरंगजेब से ही नाम क्या याद रखोगे? औरंगाबाद में ही क्या है? औरंगजेब की समाधि है। औरंग से औरंगाबाद, औरंग से औरंगजेब। अगला क्वेश्चन आता है, गोल गुंबज किस शासक से संबंधित है? अगर गोल गुंबज पूछा जाता है तो आप सभी को पता होगा बच्चों, गोल गुंबज जो है मुहम्मद आदिल शाह शासक से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुहम्मद आदिल शाह शासक से संबंधित है गोल गुंबज। किससे? गोल गुंबज मुहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। आधुनिक इतिहास आ जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये भैया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आई थिंक कल भी आपको कहा था कि 1857 से 100 साल पहले जो है क्रांति से 100 साल पहले 1757 में जो है क्या हुआ था? 1757 में क्या हुआ था? 1757 में ही क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। और 1857 में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी। और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। क्या हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1761 ईस्वी में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा है? अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह जो कहा वो किसने कहा है? वो R.C. मजूमदार ने कहा है। किसने कहा? विद्रोह कहा है R.C. मजूमदार को। किसको?
RC मजूमदार, बी ऑप्शन आपका आ जाएगा RC मजूमदार जो आ जाएगा। 1857 की क्रांति का जो है को किसने सिपाही विद्रोह कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये बार बार आ रहा है, 1885। अब तो आप इसको रट गए होंगे कि 18 में कांग्रेस जवान हुई और 85 में कांग्रेस बूढ़ी हो गई, तो 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया था। भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में हुआ था। हमारे देश के 5 साल आज़ाद होने से 5 साल पहले भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किसका नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये गांधी जी का नारा था। किसका नारा था ये गांधी जी का नारा था, भारत छोड़ो। 1920 क्या था, ये असहयोग आंदोलन था। 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन था, ये भी गांधी जी का था। और 1930 में क्या था, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी गांधी जी का था। और 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली थी। अगला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता अगर पूछा जाए तो ये कब हुआ था, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये 1931 में हुआ था। कब हुआ था ये, 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 1 साल बाद जो है गांधी इरविन समझौता हो गया था। गांधी इरविन समझौता हो गया था 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। अगला, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये हमारे जो हैं देशभक्त जाबाज आदमी हैं, इनको आप हमेशा याद करो, अपने दिल में बसाए रखो। कहाँ बसाए रखो, अपने दिल में बसाए रखो, अपने दिल में इन तीनों को बसाए रखो, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। इनको फांसी भी कब मिली थी, इनको भी 1931 में फांसी मिली थी। कब मिली थी, सविनय अवज्ञा के 1 साल बाद जो है, 1 साल बाद 1931 में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी, 1931 में इनको फांसी दी गई थी। 1931 में इनको फांसी दी गई थी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ये आ गया भाई। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, अगर गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो ये अंग्रेज थे। और ये कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन। ये मैंने आपको कल भी बताया था, कौन थे ये, लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये थे भाई हमारे ये हमारे टोटल आज के MCQ थे। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। और आज जो है हम इसके साथ ही HSC की भी तैयारी कर रहे हैं इसी चैनल के ऊपर, तो वीडियो के अंदर जाके देख लेना आप, एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको पूरे 22 के 22 ज़िले मिल जाएंगे, 22 के 22 ज़िले। लेकिन अभी हमारे जो हैं 15-16 ज़िले हुए हैं, बहुत जल्द हम 22 के 22 ज़िलों को कवर कर देंगे। हरियाणा के 22 के 22 ज़िलों की आपको जो है डिटेल से GK मिलेगी, उसको पढ़ लेना। आपके जो है हरियाणा के सभी ज़िले आपके कवर हो जाएगा। ज़िलों से आपका एक भी जो है क्वेश्चन का जो है मार्क नहीं कटेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।